गुरुजी से जुड़ नहीं पा रहे हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कनेक्शन बना है या नहीं बना है। आज के सत्संग में सुनेंगे हम कैसे गुरुजी जब संगत को खुद बुलाते हैं तो सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। जब गुरुजी का बुलावा आएगा तो वो दाएं बाएं कहीं ना कहीं से किसी रिलेटिव के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू, किसी सत्संग के थ्रू आपको अपने आप अंदर से आवाज़ आएगी कि ये गुरुजी की कॉलिंग है, गुरुजी का बुलावा है और मुझे जाना ही जाना है। उस समय यकीन मानिए आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे और ज़रूर गुरुजी के दरबार में, चाहे वो मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो या किसी के घर में सत्संग हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रस से, चाहे वो सत्संग ही क्यों ना हो, जैसे ये कम्युनिकेशन चल रहा है मेरा सत्संग के थ्रू, किसी ना किसी ज़रिए से गुरुजी कनेक्ट कर लेते हैं जिसको कनेक्ट करना है। सत्संग से और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आइए सुनते हैं आज का सत्संग। बेंगलोर से भेजा है आंटी ने, आइए सुनते हैं। जय गुरुजी। हेलो, जय गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है गुरुजी के साथ। गुरुजी का आदेश है। बहुत दिन से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे भी अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। हालांकि मेरे गुरुजी के साथ जर्नी बहुत पुरानी नहीं है, मैं गुरुजी से हाल ही में जुड़ी हूँ, पर ऐसे देखा जाए तो गुरुजी के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। गुरुजी मुझे बहुत समय से ब्लेस करते आ रहे थे, मुझे और मेरे परिवार को। बट गुरुजी से जुड़ने का सौभाग्य मुझे अभी पिछले साल अक्टूबर से प्राप्त हुआ। तो मेरी जो गुरुजी की जर्नी अगर देखी जाए तो मैं गुरुजी को तब से जानती हूँ क्योंकि मेरे जीजा जी गुरुजी से एसोसिएटेड है। मेरे जीजा जी को गुरुजी ने कई बार ब्लेस किया है, उनकी ज़िंदगी बख्शी है और उन्हें अच्छी लाइफ दी है। तो उस वजह से मैं गुरुजी को जानती थी, बट गुरुजी से कभी जुड़ नहीं पाई। कहते हैं ना कि समय होता है हर चीज़ का, तो शायद यही सही समय था और गुरुजी हमसे बेहतर सोचते हैं और उन्हें पता होता है कि कब किसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी। तो शायद अब मेरी ज़िंदगी का वो समय आने वाला है। जो भी था पुराना, जैसा भी था, तो ऐसा नहीं था कि ज़िंदगी बहुत आसान थी, बट अच्छी थी। तो शायद आने वाला समय मुश्किल आने वाला हो या जो भी हो, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं गुरुजी के पास नहीं गई थी, मुझे अपने अंदर से कोई आवाज़, गुरुजी ने ही मुझे बुलाया अपने पास। मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ, मतलब हम लोग नए ज़माने के लोग हैं तो बहुत टिपिकल तरीके से नहीं, पर मैं भगवान को मानने वाली शुरू से ही रही हूँ। मेरा और जो भी हम लोगों के छोटे मोटे व्रत होते हैं, करवा चौथ, तीज, वो सब मैं करती हूँ और भगवान को मैं मानती हूँ। मुझे विश्वास है कि अगर आप कोई चीज़ सच्चे, मतलब आप कोई शक्ति है जो आपको देती है वो चीज़ें जो आपके लिए सही हो, जो आपको बचाती है बुरी चीज़ों से, तो ऐसी एक शक्ति मैं मानती हूँ। वो मेरे गुरुजी ही हैं। वो कोई भी जब गुरुजी से जुड़ना होता है वो जुड़ जाता है। पर मुझे मैं ये कहूँगी कि मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाया था। मेरी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ, पर मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। सबके बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बट हाँ हैं प्रॉब्लम्स। तो इसलिए शायद गुरुजी ने की नज़र मुझ पे पड़ी। और ये बात मैंने जो ऐसा कहा कि गुरुजी, मेरे जीजा जी एसोसिएटेड हैं गुरुजी से, तो हम गुरुजी को जानते थे। और मेरे जीजा जी की एक मेजर सर्जरी हुई थी, तो उस समय मेरी सिस्टर मेरे घर में ही रहती थी, हमारे मतलब मेरी मम्मी के घर में। तो उस समय दीदी का सारा सामान वहीं पे था और दीदी के घर में केवल गुरुजी की ही पूजा होती। तो गुरुजी के स्वरूप उस समय हमारे घर में थे। तो शायद वो, जो मैं कहती हूँ कि हमें बहुत ब्लेस किया, तो वो शायद गुरुजी ने ही किया था। और वो हमारे परिवार से काफ़ी समय से जुड़े हुए थे। मेरा इनसे मिलना अभी हो पाया। तो जो मैं कह रही थी कि गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, तो वो मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। ये बात है पिछले साल अक्टूबर की, और गुरुजी ने हमारे परिवार को एक एक करके ब्लेस किया शायद। तो सबसे पहले मेरा भाई दिल्ली में रहता है और मेरी एक बहन दिल्ली में रहती। तो मेरे पेरेंट्स भी दिल्ली में रहते हैं भाई के पास कभी कभी। वैसे हम यूपी के हैं। तो क्या हुआ कि मेरे मम्मी पापा बड़े मंदिर गए थे, तो हमारे फैमिली व्हाट्सएप पे उन्होंने फ़ोटो डाली।
तो उस टाइम मैं और मेरे हस्बैंड देख रहे थे वो फ़ोटो। तो मैंने अचानक से अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा हम भी चलते हैं, कि एक गुरु जी हैं और वो ऐसे हैं, उन्होंने जीजा जी को ऐसे ब्लेस किया है और सुना है वो बहुत पावरफुल है, ऐसे करके मैंने बोला। और मेरे हस्बैंड सामने से बोले चलो हम लोग भी चलते हैं। तो मैं बड़ी खुश हुई क्योंकि मेरा मन था, और जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलते हैं तो मैं बड़ी खुश हुई कि चलो चल। तो क्या हुआ कि इस बार हम अक्टूबर में मेरा 10 डेज़ का दिल्ली जाने का प्रोग्राम था। तो मैंने कहा ठीक है, जो 10 डेज़ का दिल्ली का प्रोग्राम है उसमें एक दिन बड़े मंदिर भी चलेंगे। तो जो मेरा 10 डेज़ का मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो मुझे बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती। मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं तो उनको उतना छुट्टी का प्रॉब्लम नहीं होता, बट मेरे को नहीं मिलती। मुझे 10 डेज़ की छुट्टियाँ थी और मैं अक्टूबर में दिल्ली गई। और वहाँ दिल्ली जब मैं गई तो हम लोग का ऑलरेडी केदारनाथ और बद्रीनाथ का प्लान बना हुआ था, जो कि ऐसा बार बार ऑन एंड ऑफ वाला प्लान था। तो फिर मैं वहाँ जब हम लोग पहुँचे दिल्ली तो वो प्लान फिर से ऑन हो गया। तो दिल्ली जाने पूरी केदारनाथ बद्रीनाथ की तैयारी हो गई। बट शायद गुरु जी का आदेश था कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ और तू मुझे ढूंढने कहाँ वहाँ पहाड़ों में जाओगी और परेशान होगी, मैं तो तेरे लिए यहीं पे बैठा हूँ, तू आ जा मेरे पास। तो ये गुरु जी का आदेश था मुझे, और वो केदारनाथ का प्लान नहीं वर्कआउट हुआ क्योंकि वेदर कंडीशंस की वजह से रेड अलर्ट जारी हो गया और विजिटर्स अलाउड नहीं थे। जाने वाले गए थे बट मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी थे, तो हम लोगों ने वो प्लान ड्रॉप आउट कर दिया। बट ऑलरेडी छुट्टी अप्लाई कर दी थी मेरे हस्बैंड ने, मैं तो ऑलरेडी छुट्टी पे थी, तो हम लोग जयपुर चले गए। तो जयपुर जब हम लोग वहाँ घूम रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने, और जयपुर से वापस आने के पास केवल 2 दिन थे हमारे पास, जिसमें एक दिन करवा चौथ था। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि तुमने ये क्या जयपुर का प्लान बना दिया, तुम तो बोली थी बड़े मंदिर चलेंगे, हम लोग बड़े मंदिर जाते, गुरुजी से मिलते तो शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ आई। मैं गुरुजी को तब ज़्यादा जानती भी नहीं थी, मुझे उनका नाम भी नहीं पता था। वो तो बाद में जब मैंने बस इतना बोला कि मैंने सुना है और मैं जानती हूँ कि वो गुरुजी बहुत पावरफुल हैं। तो अगर उन्हें हमें मिलना होगा या हमें उनसे मिलना होगा तो वो एक दिन भी काफ़ी होगा, वो गुरुजी हमें अपने पास ज़रूर बुलाएंगे। उसके बाद हम वापस आए दिल्ली, और दिल्ली वापस आने के बाद करवा चौथ था। तो मेरी सिस्टर छतरपुर में ही रहती है और वही जीजा जी एसोसिएटेड हैं बड़े मंदिर से। तो हम लोग छतरपुर में ही दीदी के पास रुक गए, मैं दीदी के पास रुक गई और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप करवा चौथ पे आइएगा तो हम यही दीदी के पास स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे हम बड़े मंदिर जाएंगे। उसके बाद हमने करवा चौथ सेलिब्रेट किया और नेक्स्ट डे मुझे याद नहीं वेडनेसडे था या थर्सडे, मैं अभी भी कंफ्यूज होती हूँ कि बड़े मंदिर, क्योंकि मैं बेंगलोर में रहती हूँ, बेंगलोर से थोड़ा दूर रहती हूँ, कर्नाटक में रहती हूँ, तो मुझे पता नहीं रहता मैं बड़े मंदिर में कब खुला है कब बंद है इतना पता नहीं रहता है। तो मुझे आज भी नहीं पता कि वो कौन सा दिन था, बट डेट याद है कि 14 अक्टूबर थी, नेक्स्ट डे करवा चौथ का। तो मंदिर बंद था, बट जीजा जी का जान पहचान थी, और जीजा जी की जान पहचान तो छोड़िए, गुरु जी का आदेश था कि हमें वहाँ आना है। तो हमें छुट्टी वाले दिन भी हमारे लिए मंदिर हम पहुँचे। उसके बाद गए तो उस दिन मंदिर बंद था तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हम मंदिर घुसे और जब हमने मंदिर में एंट्री की तो एक एक जगह, क्योंकि आराम था कोई था नहीं, तो हम आराम आराम से हर एक जगह जा रहे थे। तो जब हम पहुँचे वहाँ तो मेरी सिस्टर ने कहा कि तुम्हें स्मेल आई क्या रोज़ की? तो मैंने कहा नहीं। तो बोली मुझे आई, जनरली अगर तुम्हें स्मेल आए रोज़ की तो समझ लेना कि गुरुजी इर्द गिर्द हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा आपको आई क्या स्मेल? तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे आई। तो मुझे मन में आया कि क्या मैं ही पापी हूँ क्या, मुझे ही नहीं स्मेल आई, गुरुजी ने मुझे ही बुलाया और मुझे स्मेल नहीं आई। तो मैंने गुरुजी से, और फिर हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ गुरुजी का सिंहासन लगता था। तो मैंने अपने मन में ही कहा, अरदास की गुरुजी से, मैंने कहा कि गुरुजी आप हो, आपने ही बुलाया है और मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। और अगर आप, क्योंकि आप सब जानते हो, तो गुरुजी अगर आप हो और मुझे देख रहे हो और आपको पता है कि मैं आपसे मिलने आई, क्योंकि गेट भी आप ही ने खोला है और सब कुछ आप ही ने करवाया, तो प्लीज़ मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराइए। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलूँगी, गुरुजी मेरे अंदर बसते हैं तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। पर जैसे मैंने अपना सर झुकाया, मुझे ना वो फ्रेगनेंस, वो रोज़ की फ्रेगनेंस जैसे परफ्यूम होता है ना, वैसी स्मेल आई और मैं इतनी खुश हो गई। और मैं सच बताऊं तो मैं कुछ मांगने नहीं गई थी, मैं जो करने मैं गुरुजी से मिलने गई थी और मैं सच में उनसे मिल के आई और फिर मैं वापस आई। फिर जब मैं वापस आई ना तो ऐसा मुझे
सब बोलते हैं, जीजा जी बोले कि अरे अब तो तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा, देखना तुम्हारे साथ तब क्या क्या होगा। और मुझे भी ऐसा लगने लगा कि शायद ऐसा होगा, पर मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे किस्मत में क्या लिखा है, वो मैं सोच रही थी। फिर मैं वापस आई और फिर मैं गुरुजी के बारे में यूट्यूब से सर्च करने लगी। जब मैं सर्च करने लगी तो मुझे पता चला कि गुरुजी सच में क्या हैं। गुरुजी महाशिव हैं। गुरुजी ने कितनों का भला किया है और गुरुजी ने कितनों की ज़िंदगी संवारी है। गुरुजी को तो मुझे भी ये हो गया कि मुझे एक बचपना था मेरे अंदर, मुझे लगा कि मैं बड़े मंदिर होके आ गई हूँ, मैंने गुरुजी को पा लिया है, बट मैं गलत थी। गुरुजी को पाना इतना आसान नहीं है और मेरी जर्नी अभी भी चल रही, बट हाँ 4 महीने हुए मुझे लगता है कि गुरुजी को मैंने पा लिया है, क्योंकि मैं गुरुजी को महसूस करती हूँ अपने घर में, अपनी हर जगह। और फिर मैं वापस आई तो फिर मैं गुरुजी का स्वरूप मुझे चाहिए था, बट बड़ा मंदिर बंद था तो मुझे उस दिन कुछ मिला नहीं। तो मेरी सिस्टर के पास एक और दीदी के घर में बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप है, बट उन्होंने मुझे दिए नहीं। बट बहन ने मुझे एक छोटा सा स्वरूप उसके पर्स में रहता था, उसने वो स्वरूप मुझे दिया और वो स्वरूप लेके मैं आ गई और मैंने अपने मंदिर में उसको स्थापित कर दिया। बट मेरे अंदर ये था कि मुझे बड़े स्वरूप चाहिए गुरुजी का, मुझे अब चाहिए। पर मेरे को ये मुझे पता लग गया था कि गुरुजी के स्वरूप खरीदे नहीं जाते, गुरुजी अपने आप आपके घर आएंगे। फिर मुझे एक मैसेज, मैं गुरुजी के बारे में ही सर्च करती थी, पढ़ती थी, जानती थी, सत्संग सुनती थी और वो मेरा एक रूटीन बन गया था। जैसे पढ़ाई होती है ना कि आप डेली क्लास करनी है, वैसे ही मैं गुरुजी के साथ ही गुरुजी के गाने सुनती थी, गुरुजी के बारे में जानती थी, उनकी स्टोरी पढ़ती थी, लोगों के सत्संग सुनती थी। और एक लालच था मेरे मन में कि गुरुजी मैंने जो मांगा है गुरुजी मुझे दे देंगे। बट धीरे धीरे उस जो मैं चाहती थी उसके चक्कर में ये हुआ कि मैंने गुरुजी को शायद पा लिया, शायद अभी भी नहीं पाया है, पर एक एहसास है मुझे कि गुरुजी हैं मेरे पास। फिर उसके बाद मैंने व्हाट्सएप उन अंकल को मैसेज किया, तो वो बेंगलोर के थे, उन्होंने मुझे 2 व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया। जैसे ही मैं ग्रुप में जुड़ी तो एक मैसेज आया कि महालंगर हो रहा है बेंगलोर में। तो मैंने तुरंत ही उन आंटी को मैसेज किया कि आंटी कब हो रहा है, क्या डेट है। तो उनका रिप्लाई आया, डू यू वांट टू रजिस्टर फॉर सेवा। ये मैसेज सुन के मैं इतनी खुश हो गई, क्योंकि मैंने ये कहीं पढ़ा था और सुना था कि सेवा इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो मुझे ये लगा कि 15 दिन ही हुए मुझे और गुरुजी ने मुझे सेवा बख्श। तो मैंने आंटी को मैसेज किया, मैंने कहा आंटी अगर गुरुजी चाहते होंगे और मेरी किस्मत में होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। तो उनका रिप्लाई आया कि आपके अंदर सेवा भाव है, आपको ज़रूर मिलेगी। तो मैंने अपना और अपने हस्बैंड दोनों का नाम दे दिया। फिर मेरे हस्बैंड आए और मैंने उनको बताया, तो वो भी खुश हुए, बोले ठीक है चलते हैं। उसके क्योंकि मैं बैंगलोर नहीं रहती, मैं बैंगलोर से दूर रहती हूँ। फिर जिस दिन गुरुजी का सत्संग था फिर मैं वहाँ गई और थोड़ा लालच भी था मेरे अंदर कि मैं गुरुजी का सेवा कर दूँगी तो मुझे मिल जाएगा ये वो। बट गुरुजी मुझे समझाना चाहते थे कि मैं इतना आसानी से नहीं मिलता, बट हाँ तुमको मैंने ही अपने पास बुलाया, तो तुमको मैं हूँ तुम्हारे साथ, पर अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है और अभी बहुत लंबी जर्नी है। उसके बाद मैंने गुरुजी का महालंगर में सेवा की और बहुत अच्छा लगा, एक गुरुजी का सत्संग किया और वापस आई। फिर मुझे लगा कि चलो वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही है, पर मैंने कहा कोई नहीं, गुरुजी मिल रहे हैं वही काफ़ी है, गुरुजी मिल गए हैं तो सब कुछ मिल गया। फिर न्यू ईयर आया और मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, हम 2 ही लोग हैं, हमारे घर में उतनी फैसिलिटी नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने कहा चलो 1 तारीख को छुट्टी है, कुछ करते नहीं हैं, लोग पार्टी करते हैं। हम क्या करते हैं, हम गुरुजी के कैलेंडर्स मंगाए थे मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप से। मैंने कहा इनको कैलेंडर लगाते हैं और गुरुजी को जो भी है अपनी श्रद्धा भक्ति से हमारे पास जो भी कुछ है एक सत्संग करने की। तो हम दोनों ने आपस में ही घर में एक सत्संग टाइप का किया। गुरुजी के लिए चाय प्रसाद और काढ़ा प्रसाद बनाया और जो भी था हमारे पास, जैसा भी उस टाइम अलाउ था हमने किया। और पर मुझे अच्छा लगा, अंदर ही अंदर मुझे ये लगा कि अब गुरुजी मतलब हमारे घर में आ गए हैं। एक ऐसी फीलिंग आई कि हमने गुरुजी को अपने पास बुला लिया। और उसके बाद से हर दिन मैं गुरुजी के करीब चली जाती हूँ, मैं गुरुजी के बारे में सुनती हूँ, मैं गुरुजी के बारे में बात करती हूँ। हर जगह मुझे गुरुजी दिखते हैं। और आज का दिन ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे घर में है। अगर मेरे हस्बैंड कहीं बाहर भी चले जाते हैं, मुझे अकेले रहना पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो मेरा ख्याल रख रहा है। मेरे
मतलब बड़े बुज़ुर्ग क्या, वो तो भगवान ही हैं और महाशिव हैं, तो वो मेरा ख्याल रख रहे हैं। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये बोल रही हूँ तो वो मेरी बातें सुन रहे हैं, वो हैं। और जो मैंने उनसे मांगा है, क्योंकि शायद मेरी आगे की ज़िंदगी में और मुसीबतें आनी हैं, इसीलिए गुरुजी ने मुझे सही समय पे अपने साथ जोड़ा। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे चुना अपने साथ जुड़ने के लिए। और गुरुजी अब एक हिस्सा है मेरी। मैं आज की डेट में मुझे गुरुजी से बात करने के लिए किसी स्वरूप की ज़रूरत नहीं है। मुझे कहीं भी, मैंने हर कमरे में उनको लगा रखा है, पर तब भी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। गुरुजी मेरे अंदर बसते हैं। मैं गुरुजी से हर एक चीज़ जानते हैं और एक ही चीज़ मैं उनसे बार बार बोलती भी नहीं हूँ। मैं देखती हूँ कि गुरुजी आप देख रहे हो कि क्या सही है क्या नहीं है। तो गुरुजी को जो मुझे देना है, और गुरुजी ने मुझे चुन लिया कि मैं उनके साथ जुड़ूं, वही शायद सब कुछ है। और धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ेगी गुरुजी के साथ। अब जो कुछ भी है गुरुजी के साथ है, आगे जैसा भी है। बस मैं ये सत्संग इसलिए शेयर करना चाहती थी कि गुरुजी से जुड़ना एक पॉजिटिविटी है। गुरुजी कोई मिरेकल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने उनसे मांगा और उन्होंने आपको तुरंत दे दिया, वो नहीं है। गुरुजी के साथ जुड़ना एक जर्नी है और उन्हें जब सही लगेगा वो देंगे। और सच बात ये भी है कि अगर कोई चीज़ आप मांगो और आपको तुरंत मिल जाए तो शायद उसकी वैल्यू भी नहीं होती। और एक और शब्द मैंने गुरुजी के साथ जुड़ने से और सत्संगों से ही सुना, कष्ट कटना। तो शायद ये भी होता है, आपके हिस्से की जो तकलीफ़ है आपको मिलेगी, आपका जो स्ट्रगल है वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर हम देखें तो भगवान की भी ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है, तो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, बस डरना नहीं है। गुरुजी साथ हैं, बस यही सोच के खुश रहना है। और गुरुजी की जो संगत है वो बहुत बड़ी है, और अगर आप उनकी बातें सुने तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सत्संग शेयरिंग का जो सबसे पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये होता है, पॉजिटिविटी, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। आप कोई भी सत्संग उठा के सुनिए तो आपको एक चीज़, विश्वास दिखता है कि इस इंसान ने, कोई भी कुछ भी बताता है तो आपको ये लगता है कि इसके अंदर कितना विश्वास था गुरुजी को लेके, जिसने बहुत प्रॉब्लम्स झेली तब भी उसने गुरुजी का साथ नहीं छोड़ा। तो शायद गुरुजी वो शक्ति हैं, गुरुजी वो एक विश्वास हैं, और गुरुजी बहुत कुछ सिखाते हैं और आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। आज के लिए बस इतना, बस अब तो ज़िंदगी जुड़ी है तो आगे बहुत से सत्संग होंगे। और गुरुजी मेरे सब कुछ हैं, मेरे साथ हैं। अभी भी शायद मुझे सुन रहे हैं। कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि पहला था और मुझे उतना आइडिया नहीं है, पर जो मुझे सही लगा मैंने बोला। और जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। प्रियंका आंटी ने आज का सत्संग शेयर किया है बेंगलुरु से। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सत्संग। आपका पहला सत्संग, बहुत प्यारा आपने अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया अभी तक की। और ये बात सही है कि अगर हम गुरुजी से जब जुड़ते हैं, ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा ऑल ऑफ अ सडन, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन गलत है। हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, गुरुजी आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हमारे पर बना रहे, और जो भी जीवन में होना है वो पॉजिटिव मैनर में हो। मतलब अगर कोई कष्ट भी आए, कोई स्ट्रगल भी आए, स्ट्रगल के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन सार्थक नहीं होता। बिना स्ट्रगल के हम कुछ नहीं सीख पाते जीवन में। जिसने स्ट्रगल नहीं किया वो वहीं पर रुक जाएगा, और जो स्ट्रगल करेगा उसकी ग्रोथ होगी। स्ट्रगल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। स्ट्रगल में जो जो चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, वो जब हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स मोड में रहते हैं वो चीज़ें हमें नहीं सीखने मिलती। और एक बात बहुत आंटी ने ब्यूटीफुली बोली है कि जो चीज़ हमें बहुत आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू हम नहीं करते। और गुरुजी को पाना, इट इज़ नॉट दैट ईजी, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। पता नहीं कितने जन्मों का प्रोसेस है, वी डोंट नो, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अगर 10 जन्मों में भी ये प्रोसेस पूरा हो जाए तो वो भी कम है। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। महाभारत के
गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन कौरव और पांडव राजकुमारों की परीक्षा ली। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया और उससे कहा, दुर्योधन, तुम इस नगर में जाओ और पूरे नगर में से किसी एक अच्छे इंसान को खोजकर मेरे पास लाओ। दुर्योधन नगर में पहुंच गया। पूरे नगर में घूमने के बाद वह द्रोणाचार्य के पास खाली हाथ लौट आया और उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुवर, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नगर में एक भी अच्छा इंसान नहीं मिला। अब गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, युधिष्ठिर, अब तुम जाओ और पूरे नगर में से कोई एक बुरा इंसान खोजकर मेरे पास लाओ। युधिष्ठिर भी नगर में गए और काफ़ी खोजने के बाद खाली हाथ लौट आए और अपने गुरु से बोले, गुरुदेव, मैंने पूरे नगर में भी ढूंढा लेकिन मुझे एक भी बुरा इंसान नहीं मिला। सभी शिष्य उत्सुकता से गुरु की तरफ देखने लगे, लेकिन अभी तक उन्हें समझ में नहीं आया कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया। सभी राजकुमारों ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, कृपया आप हमें बताइए कि आपने यह प्रयोग क्यों किया। क्यों दोनों राजकुमार एक भी अच्छे इंसान और बुरे इंसान को ढूंढने में असफल रहे। गुरु द्रोणाचार्य बोले, मैं तुम सबको यही बात बताना चाहता हूँ कि जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमें चारों तरफ लोग दिखाई देते हैं। दुर्योधन के अंदर बुराई छुपी हुई है, इसलिए उसे सभी इंसान बुरे दिखाई देते हैं, इसीलिए उसको नगर में कोई एक भी अच्छा इंसान नहीं मिला। युधिष्ठिर में अच्छाई छुपी हुई है, इसलिए उसे पूरे नगर में एक भी बुरा इंसान नहीं मिला। युधिष्ठिर को सभी इंसान अच्छे दिखे। इसी प्रकार हमारे भीतर भी अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं, लेकिन हम अपने ऊपर किसको हावी होने देते हैं ये हम पर निर्भर करता है। आप खुद ही आकलन कर सकते हैं कि आप कैसे इंसान हैं। यदि आप अपने चारों तरफ देखें, आपको किस तरह के इंसान ज़्यादा दिखते हैं। क्या आपको भी हर चीज़ से शिकायत रहती है? क्या आपको हर तरफ बुराई दिखती है? अगर ऐसा है तो आपको अपना नज़रिया तुरंत बदल देना चाहिए क्योंकि यह दुनिया हमारा अपना ही प्रतिबिंब है। जैसा हम सोचते हैं दुनिया भी हमें वैसे ही दिखाई देती है। इसलिए अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव महसूस करें, हमेशा एहसानमंद रहें उस ईश्वर के जिसने ये दुनिया बनाई है। दुनिया की खूबसूरती में विश्वास रखें। यकीन मानिए आपकी दुनिया वैसी ही बन जाएगी जैसा आप सोचेंगे। जय गुरु जी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट करके लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। मैं नितिन अंकल हूँ। रोज़ इसी तरह पहले मैं आपके सामने संगत का सत्संग शेयर करता हूँ और सत्संग के बाद एक मोटिवेशनल स्टोरी। यदि आप भी अपना सत्संग आंटी की तरह शेयर करना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग भेजिए और मैं सारी संगत से शेयर करूँगा। If you want to follow me, you can follow me on my Instagram. My Instagram details has been given in the description below. बहुत जल्द मिलूंगा आपसे जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी। I will see you very soon. Till then, take care of your health and your family. जय गुरुजी। गला कुछ खराब चल रहा है कुछ दिनों से। Let's see. बहुत जल्द होपफुली ठीक हो जाएगा। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी। बहुत जल्द मिलेंगे। जय गुरु जी। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। बाय बाय।